Welcome. Topic glaucoma. Let's proceed the topic in Urdu. ग्लाकोमा है क्या? ये आई की बीमारी है, आई डिजीज, प्रोग्रेसिव आई डिजीज है। थोड़ा सा हमें आई के बारे में थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, एनाटॉमी इसकी, फिर इसकी जो फार्माकोलॉजी है और फिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा एनाटॉमी। आई, आप जानते हैं कि ये विजुअल सेंसेशन करते हैं, हम लोग कुछ सेंस करते हैं विजुअली। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है आँख को कुछ खुराक भी चाहिए होता है, न्यूट्रिशन। ये बात आप लोगों को ज़हनशीन करनी चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आँख की प्रोटेक्शन भी तो लाजमी है। आई मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ओके, तो इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हम फिर आई को और आसान तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात यह कि आंख की विजुअल, दूसरी की न्यूट्रिशन, तीसरी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन द मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आपकी आंख की जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए और कैसे होती हैं। ये तीन बातें हैं और ये तीन लेयर्स होते हैं जो आपके काम करते हैं, काम आते हैं आंख के फंक्शन करने में। वो कैसे? आउटरमोस्ट जो कवरिंग की होती हैं आंख को जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। द वेरी फर्स्ट लेयर एंड द वेरी फर्स्ट कोट जो कवरिंग होती हैं वो स्क्लेरोटिक है। फिर उसके बाद आता है ये जब सामने आकर के यहाँ पर बल्ज आउट हो जाता है तो इसको फिर हम बोलते हैं कॉर्निया। और सेकंड जो लेयर है वो है आपके पास खोरॉइड। जनरली हम उसको बोलते हैं यूवियल ट्रैक। यूवियल ट्रैक, और ये यूवियल ट्रैक जो है मजीद मुश्तमिल है, बनाता है सेकंड लेयर को। वो कौन कौन से पोर्शंस बनाते हैं? खोरॉइड, यहाँ पर सिलरी बॉडी और आइरिस, इन तीनों को बनाता है कौन? खोरॉइड, जिसके थ्रू आपके आइस को पहुंचती है न्यूट्रिशन यूवियल ट्रैक के थ्रू। मींस खोरॉइड है, सिलरी बॉडी है और आइरिस है, ये तीनों मिलते हैं तो यूवियल ट्रैक बनाते हैं जो आपके आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो खोरॉइड है ये रिच ऑफ ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स की। आप जानते हैं कि ब्लड एक मीडियम है थ्रू विच द न्यूट्रिशंस मूव टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और प्रोटेक्शन भी तो हो गई, न्यूट्रिशन भी हो गई, तो विजुअल सेंसेशन कौन करता है? एक थर्ड और मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया जो आपके आई में फंक्शन है दैट इज रेटिना और रेटाइना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विजुअल सेंसेशन। जो आप देखते हैं वो ये लेयर, थर्ड लेयर परफॉर्म करता है। तीनों बातें हो गई कि आपकी प्रोटेक्शन स्क्लेरोटिक लेयर, सेकंड वन यूवियल ट्रैक, UVEAL ट्रैक, एंड थर्ड वन रेटिना और रेटाइना। रिस्पॉन्सिबल है आपके आइज के प्रोटेक्शन में, न्यूट्रिशन में और विजुअल में। रेटाइना फॉर विजुअल, न्यूट्रिशन UVL ट्रैक, प्रोटेक्शन स्क्लेरोटिक लेयर। ये ओके, दैट्स इट। अभी ग्लाकोमा में होता क्या है? आप जानते हैं कि आईज में दो किस्म के फ्लूइड्स होते हैं। एक है विट्रस ह्यूमर जो कि पोस्टीरियर पार्ट में है, और एंटीरियर पार्ट में एक फ्लूइड है नाउन एज एक्वियस ह्यूमर। अब ये एक्वियस ह्यूमर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या है? जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है 21 mm of Hg से, तब डिजीज जनरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्लाकोमा। यहाँ पर मैंने बात की डिजीज जनरेशन स्टार्ट हो जाती हैं, मीन्स के डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है ना, और ये इंसान को पता भी नहीं होता कि कब हो रही है कब नहीं हो रही। लेकिन बाज़ औक़ात जब डायग्नोसिस करते हैं मीन टाइम पर फिर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मोर ऑफन ये कॉज करता है ब्लाइंडनेस। अब ये होता कैसा है, बनता कैसा है, डिजीज जनरेट कैसे होता है? एक्वियस ह्यूमर, मैंने कहा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाकोमा। जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है, ये प्रेशर कैसे बढ़ जाता है? हाइपरटेंशन ऑफ द एक्वियस ह्यूमर कैसे हो जाता है, हाई प्रेशर कैसे बन जाता है? जाहिर सी बात है जब फ्लूइड ज़्यादा होगा,
हाइपरटेंशन की वीडियोस में मैंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। फ्लूइड बढ़ेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा एक थंग सा पाइप हो, पाइप के पास हो पानी का, उसमें से थोड़ा सा आप नलका खोल दे आहिस्ता सा, तो पानी जो है वो आहिस्ता बहेगा। ज़्यादा नलका खोलेंगे तो फिर ज़्यादा बहेगा क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया वहाँ से। और फिर अगर आप इसको फिर तंग करवाते हैं, यहाँ पर से पिंच करते हैं, तो फिर और तेज पानी का प्रेशर होगा। बिल्कुल वो बात यहाँ पर भी है। पानी ज़्यादा हो जाएगा मीन्स एक्वेस ह्यूमर जब बन जाएगा एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो भी यहाँ पर फिर क्या करवाएगा, एक प्रेशर जनरेट करवाएगा। वो प्रेशर फिर जाएगा, डैमेज करेगा आपके रेटिना को, रेटिना, जिससे क्या होगा, विजुअल इंफॉर्मेशन जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लॉस्ट फॉरएवर हो सकता है। तो फिर क्या होगा, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोमा। अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ये एक्वेस ह्यूमर बनता कैसे है और फिर ये ग्लाइकोमा होता कैसे है। वेरी गुड। एक्वेस ह्यूमर बनता है फ्रॉम दिस सेकंड लेयर जो कि यूवियल ट्रैक का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं सिलरी बॉडी। ये सिलरी बॉडी, जो सिलरी मसल है, इसके ऊपर जो सिलरी एपिथेलियल है, सिलरी एपिथेलियल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वेस ह्यूमर। यहां पर आपका एक्वेस ह्यूमर बनना शुरू हो जाता है। ये एक्वेस ह्यूमर जब बनता है तो फिर इसका रास्ता क्या है, लेंस और आइरिस के बीच से आकर के प्यूपिल से निकल करके यहां पर क्या होता है, अभी देखो ये आइरिस है और ये कॉर्निया है, इन दोनों के बीच फिर यहां पर से आता है और फिर ड्रेन आउट होता है। कहां पर ड्रेन आउट होता है, एपिस्क्लेरा वीनस सिस्टम का हिस्सा फिर बन जाता है ड्रेन आउट। इस तरीके से ये फ्लूइड बनता है और जाता है। तो अभी क्या हुआ, जब ये आता है और यहां से सर्कुलेट होता है, ड्रेन आउट होता है, बाज़ औक़ात जो प्रेशर कैसे बनता है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये काम छोड़ देता है, जिससे प्रेशर जो है वो फिर यहां पर एग्रीवेट हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोमा स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब ये प्रेशर बढ़ गया, इसका जो टारगेट है वो पूरा आई है फिर, और आई का जो बहुत सेंसिटिव पार्ट है रेटिना और रेटिना, जिस पर ये प्रेशर बढ़ेगा और होगा तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज होगा तो विजुअल इंफॉर्मेशन पे नहीं होगी, मींस ब्लाइंडनेस इज कॉस्ट, विल बी कॉस्ट। सो अब ये ग्लाइकोमा दो किस्म के होते हैं। यहाँ तो बात हो गई कैसे बनता है और कैसे निकलता है, ग्लाइकोमा बन जाता है। अब ये दो किस्म की ग्लाइकोमा है, एक है ओपन एंगल ग्लाइकोमा और दूसरा है क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। अभी एंगल, ओपन एंगल क्या है, क्लोज एंगल क्या है, यहां पर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा यहां पर बना रहा हूं। ये आपके आइरिस और ये कॉर्निया, ये वाला सेगमेंट मैंने यहां पर उठाया। अब यहां पर जो है मैंने कहा कि कैनाल ऑफ श्लिम है। जैसे ही यहां पर से सिलरी बॉडीज में से एक्वेस ह्यूमर बना, ये प्यूपिल का पोर्शन है, यहां से आया और यहां से ड्रेन आउट होगा और हिस्सा बनेगा किसका, एपिस्क्लेरा वीनस सिस्टम का। तो बाज़ औक़ात अभी ओपन एंगल हम समझ रहे हैं, क्लोज एंगल समझ रहे हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, यहां पर ये इन दोनों के बीच ये ओपन एंगल क्या है, ये आइरिस और कॉर्निया, आइरिस और कॉर्निया, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये इसको बोलते हैं एंगल। ये एंगल ओपन है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैनाल ऑफ श्लिम जो है, ये कैनाल ऑफ श्लिम जो कि एपिस्क्लेरा का हिस्सा बनता है, ये कैनाल जो मैंने यहाँ पर डॉट से समझाया है, ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। एंगल नॉर्मल है, ओपन है, थोड़ा सा ओपन है, क्लोज नहीं है लेकिन नॉर्मल है। तो आप इसको ओपन भी कह सकते हैं कि कॉर्निया और आइरिस, ये आइरिस और ये कॉर्निया, इन दोनों के बीच एंगल थोड़ा सा वाज़े है, ओपन है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कैनाल ऑफ श्लिम में है जो कि बंद हो गया है, जिससे फिर क्या होता है, ड्रेनेज बंद हो गई। नाली में कोई पत्थर आ जाए तो फिर पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ पर है। ड्रेनेज सिस्टम जब बंद हो गई तो फिर जो एक्वेस ह्यूमर है वो ड्रेन आउट इनटू द एपिस्क्लेरा नहीं होगा।
तो फिर क्या हुआ, ये प्रेशर जनरेट करेगा और एक किस्म का ग्लाकोमा होगा जिसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा। गुड। अब एक है क्लोज एंगल ग्लाकोमा। क्लोज एंगल में क्या होता है, यही आपके पास लेयर है, ये आइरिस है और ये कॉर्निया, ये आपका कैनाल ऑफ श्लिम और यहाँ पर सिलरी बॉडी, सिलरी एपिथेलियल। इसमें क्या है, अभी देखो आपको मैंने थोड़ा सा वाज़ेह करवाया, एंगल थोड़ा सा वाइड है। एंगल क्या है, एंगल ओपन एंगल हो क्लोज एंगल हो, ये क्या होता है आई में इसको बोलते हैं आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। जब ये ओपन है तो ये ओपन एंगल है, जब ये नज़दीक हो गए, एक दूसरे के क्लोज हो गए, तो इसको बोलते हैं क्लोज एंगल। क्लोज एंगल ग्लाकोमा क्या है, क्लोज एंगल ग्लाकोमा, इसमें क्या होता है, द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस, जो एंगल है ये वाला, ये तंग हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अगर यहां पर जो कैनाल ऑफ श्लिम है ये ओपन है, तो इससे क्या होता है, अभी दोबारा बात वही आ गई कि एक्वियस ह्यूमर जो यहां पर सिलरी एपिथेलियल बनाया वो प्यूपिल से निकलेगा, लेकिन यहां पर एंगल क्लोजर होने की वजह से वो ड्रेन आउट नहीं होगा। तो इस किस्म के ग्लाकोमा को कहते हैं क्लोज एंगल ग्लाकोमा। जब ड्रेन आउट नहीं होगा, एक्वियस ह्यूमर यहां से बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या करवाएगा, अगेन प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सीड करेगा 21 mm ऑफ Hg, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन ऑफ द एक्वियस ह्यूमर, जो फिर दोबारा कॉज करवाएगा ग्लाकोमा। लेकिन इस टाइम ग्लाकोमा कौन सा होगा, क्लोज एंगल ग्लाकोमा। कैनाल ऑफ श्लिम ओपन है, द एंगल बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया जो है वो क्लोज हो गया, जिससे एक्वियस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो रहा, तो वापस क्या हो गई, एक ग्लाकोमा जनरेट हो गई। एक्वियस ह्यूमर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका जो इफेक्ट है विल बी ऑन द रेटिना। अगेन रेटिना सेंसिटिव है बहुत, प्रेशर की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा से फिर क्या होगा, विजुअल जो सेंसेशंस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। सो ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ग्लाकोमा। और अभी इस प्रेशर को हम लोग डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स से ट्रीट करते हैं। उनमें से हम कुछ ड्रग्स देते हैं लाइक पिलोकार्पिन, जिसमें से मैंने बात की है नेक्स्ट वीडियोस में, खोलिनोमाइमेटिक है। पिलोकार्पिन क्या करवाते हैं, डेट पाइल्स ऑन सिक्रीशन, जो यहाँ सिक्रीशन है उसको वो इंक्रीज करवाते हैं। फिर डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू हम डिफरेंट प्रोसीजर्स को देखते हुए, पेशेंट्स की हालत को देखते हुए, फिर वो ड्रग उस तरह से उसको डिस्पेंस करते हैं और फिर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और वही फिर मैकेनिज्म होता है जो जिससे फिर आई की ट्रीटमेंट हो सकती हैं। इनमें से जो जनरल है मैं आपको थोड़ा सा नाम बता रहा हूँ। पिलोकार्पिन खोलिनोमाइमेटिक्स में से हैं, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रीट द ग्लाकोमा। और हमारे पास है एक बीटा एंटागोनिस्ट, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं टू ट्रीट। तो ये 3 जनरल हैं।